नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होगा टीटी पीटी वाला, तो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं। और सभी के सभी क्वेश्चन जो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हैं। कल वाली वीडियो भी महत्वपूर्ण थी, अगर आपने नहीं देखी है तो उसे देख लीजिएगा, इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। जल्दी से अपने जो क्वेश्चन है उसे अब देख लेते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ जाता है ग्रावारोदती अपि दलती वज्रस्य हृदयम्। पंक्ति किन कवि द्वारा विरचित है? महर्षि वाल्मीकि, भवभूति, महर्षि कालिदास या महर्षि बाणभट्ट। तो इसके रचयिता इनमें से कौन है? और इसका जो संबंध है ये रहेगा महर्षि कालिदास से। तो उत्तरामचरितम जो उसमें से ली गई है महर्षि भवभूति जौन के द्वारा रचित है। उत्तरामचरित जो है उसमें से ली गई है। और महर्षि जो ये भवभूति, इनका समय जो वो आप याद रखिएगा। इनके समय की बात करें तो 650 से लेकर 750 ईस्वी, इतना इनका समय माना गया है। और अंक कितने थे इसमें? तो 7 अंक है इसमें। सातों के नाम हमने इनसे पहले वाली वीडियो में बताए थे, तो आपको याद भी होगा। सबसे पहला चित्रविधि दर्शन था, तीसरा छायांक और लास्ट का गर्भांक। और इसके साथ ही एक और जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है रीति और गुण वाला, कई बार देखने को मिला है। तो वैदर्भी रीति का प्रयोग यहाँ पर हुआ था। इसमें प्रसाद गुण है, प्रसाद और माधुर्य गुण। विदूषक का अभाव है इसमें। और इसकी सूक्तियाँ जो है वो आप याद रखिएगा। वज्रादापि कठोराणी मृदुनि कुष्मादापि गुणः पूजा स्थानम गुणिषु न लिंगम न च वयः तीर्थोदकम च वहनि च नान्यता शुद्धिम अहर्तः सत्ताम सद्भि संगम कथमपि ही पुण्यन भवति और अपि ग्रावारोदति अपि दलति वज्रस्य हृदयम्, जो कि यहाँ पर आई है। ये सारी उत्तरामचरित में से ली गई है, जो कि महर्षि भवभूति की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है नागानंद से। नागानंद क्या है? नाटक है। नायक कौन है? किन के द्वारा रचित है? तो जो हर्षवर्धन जौन के द्वारा रचित है रत्नावली नाटिका, प्रियदर्शिका नाटिका और नागानंद नाटक। तो 3 काव्य जो इन्होंने लिखे थे। तो ये जो नागानंद नाटक है, इसमें नायक कौन थे? जिमतवाहन, गरुड़ देवरात या चारुदत्त। और इसमें हमारा सी आंसर ऑप्शन ए है। तो कौन सा था इसमें? जिमतवाहन। नेक्स्ट है वेणी संहार। नाटक के रचयिता कौन है? विशाखादत्त, भास, शूद्रक या महर्षि भट्टनारायण। वेणी संहार, वेणी मतलब चोटी, तो द्रौपदी की चोटी का संहार करना, इसी के ऊपर जाए नाटक था। और भट्टनारायण की रचना है। इनका समय कितना माना गया है? 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। और काव्य विधा में नाटक था ये। और 6 अंक है इसमें, ये भी आप याद रखिएगा। और आधार ग्रंथ से आप समझ ही गए होंगे, द्रौपदी है तो मतलब महाभारत है, उसमें से है। इसके भी गुण और रीति आप याद रखिएगा। ओज गुण है और गौड़ी शैली है इसमें। और इसकी भी अगर हम सूक्तियों की बात करें तो अनुल्लंघनीय ही सम उद आचार्य हैं। अहो मुग्ध तव मलानाम काल अनुरूपम प्रतिविधातव्यम पुण्यवंत ही दुख भाजो भवन्ति वक्तुम सुकरम इदम दुष्करम अध्यवसितुम फलंति काकताल्यम तेभ्य प्रज्ञा न विनश्यति ग्रह नाम चरितम स्वप्न निमित्तानि उपयाचितम। ऐसे जो है यहाँ पर इसमें ये सूक्ति आई थी। इसके बाद आ जाता है ग्रामीण। इसमें प्रत्यय है ग्रामीण में। क्या है? इन, इमनिच या हुए हैं। तो ग्रामीण में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर जो है इसमें ख प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ख को आयनीय सूत्र से इन हो जाएगा, उसके बाद बनेगा ग्रामीण। नेक्स्ट है कस्मिंचित। इस पद का जब हम संधि छेद बनाएंगे तो कौन सा बनेगा? कौन सा हो सकता है यहाँ पर? ये वाला हो जाएगा, कस्मिन प्लस में चित, कस्मिश्चित।
इसके बाद है सतशास्त्री संहिता। किस ग्रंथ का नाम है ये? सतशास्त्री संहिता मतलब 1,00,000 श्लोक। किस में थे 1,00,000 श्लोक? इसी में थे, महाभारत में। सबसे पहले जब इसका नाम जय संहिता था उस समय इसमें 8800 श्लोक थे। फिर जब इसका नाम भारत हो गया, भारत होने पर इसमें 24,000 श्लोक हो गए। और उसके बाद फिर महाभारत बना था ये, महाभारत, और उसके बाद इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए थे। तो इस 1,00,000 श्लोक जब महाभारत में है। रामायण में कितने हैं? इसमें 24,000 है। महर्षि वाल्मीकि की रचना है और आदि काव्य के अंतर्गत ये आता है, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि आदि कवि है और उनके द्वारा रचित रामायण आदि काव्य है और 7 कांडों में। नेक्स्ट है जातक माला। इसके रचयिता कौन है? मेरुतुंग, कुमारिल भट्ट, विद्यापति या आर्य शोर। जातक माला के रचयिता। तो इस किन के द्वारा रचित है जातक माला? तो इन्हीं की रचना है आर्य शोर की, जो कि यहाँ पर ऑप्शन 4 में है। नेक्स्ट है पतंजलि। इसमें कौन सी संधि हुई थी? पररूप, एक रूप, पूर्व रूप या तद्रूप? पतंजलि में पतत प्लस में अंजलि, पतंजलि। तो कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है यहाँ पर इसमें? तो यही थी इसमें पररूप संधि। अब हमें जब यहाँ पर यह तो पता लगा इसमें कि पररूप है। अब एग्जाम में क्या है, इसका सूत्र भी पूछा जाता है पररूप करने वाला। तो एंगी पररूपम सूत्र है जो यहाँ पर पररूप करता है। और इसके और भी बहुत सारे जो उदाहरण हैं, प्रेजते, उपोस्ति, सकंदवादी सुपरूपम वाच्यम वाला, और ये आपका स्कंधु, करकंधु, मनीषा, पतंजलि। तो इसमें पररूप होगा, पतंजलि में लगेगा स्कंदवादिषु परूपम वाच्यम सूत्र। तो इसको आप याद रखिएगा, स्कंदवादिषु परूपम वाच्यम। और वो जो है एंगी परूपम वाला, वो उसमें लगता है, करता हुआ भी पररूप है, लेकिन वो प्रेजते, उपोस्ति उसमें लगता है। तो यहाँ पर पतंजलि था तो पतत प्लस में अंजलि, पतंजलि ही, सकंदवादिषु परूपम वाच्यम, ये वाला सूत्र इसमें लगेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन सत्यमेव जयते अनृतम। बात भी ठीक है, सत्य की जीत होती है। सच्चे जो है वो कभी नहीं छुप सकता, चाहे कितने ही जोर लगा लो, कभी न कभी सामने आ ही जाता है। देखा भी होगा चोर कितनी चोरी करते हैं, लेकिन कभी ना कभी जावे पकड़े ही जाते हैं, उनका सच सामने आ ही जाता है। तो सत्यमेव जयते न अनृतम, सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं होती। तो यहाँ पर वचन है, अब कहाँ से लिए गए हैं? तैत्तिरीय उपनिषद, केन उपनिषद, ईशावास्य या मुंडक उपनिषद। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा 4 से। तो मुंडक उपनिषद जो उसमें से है। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण हो जाता है मुंडक उपनिषद वाला। अब क्योंकि 4 वेद है, ऋग, यजुः, साम और अथर्ववेद, तो ये मुंडक उपनिषद कौन से वेद में है? तो पर्शन उपनिषद, मुंडक और मांडुक्य उपनिषद, ये 3 हैं अथर्ववेद में। और ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद ये किस में है? शुक्ल यजुर्वेद में। और इसके अलावा जो आपका जाता है केन उपनिषद, केन उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, ये 2 ही है सामवेद में। और जो कि एक बच गया यहाँ पर, ऐत्तिरीय उपनिषद, कौशिक की उपनिषद, बाष्कल उपनिषद, ये 3 जो है आपके ऋग्वेद में है। नेक्स्ट है भोक्ता। इसमें कौन सा लकार है? लिट है, लेट है, लुट या लोट? तो कौन सा था इसमें? तो यहाँ पर जो ऑप्शन 3 में है लेट लकार। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन लेट, क्या यहाँ पर तो इसमें अगर हम देखते हैं तो लेट नहीं, यहाँ पर लुट लकार का प्रयोग होगा इसमें, लुट लकार। नेक्स्ट है शिक्षा वेदांग। वेद पुरुष का कौन सा अंग है? शिक्षा। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। हमने वेद के 6 अंग जा किए थे, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, ये वाला। अब वेद पुरुष के अलग अलग जो अंग है उनसे इनकी उत्पत्ति मानी गई है। अब जैसे शिक्षा है, शिक्षा की किससे हुई थी? घ्राण से हुई थी शिक्षा की उत्पत्ति, तो इसमें तो ये वाला हो जाएगा। और इसी प्रकार से कल्प है, कल्प की हाथ से हुई थी,
व्याकरण मुख से, निरुक्त श्रोत्र से, छंद पाँव से और ज्योतिष चक्षु से। तो ऐसे 6 वेद के 6 अंग हैं और वेद पुरुष के अलग अलग अंग से इनकी उत्पत्ति मानी गई है। अगला क्वेश्चन आ जाता है व्यंजन। व्यंजन माने जाते हैं। अब ये अर्धमात्रिक है, एक मात्रिक, द्विवी, यात्री, कितने हैं व्यंजन? तो व्यंजन जो है अर्धमात्रिक इनको माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है चारुदत्त। ये पात्र थे। शपनबाज दत्तम, रत्नावली, मृच्छकटिक या मुद्रा राक्षस में। चारुदत्त कौन से काव्य में आए हैं ये? और यहाँ पर हमारा सी आंसर जो है इसमें ऑप्शन 2 वाला है। तो मृच्छकटिकम इसमें आए था और इसके अलावा और कौन कौन से जो यहाँ पर पात्र थे, तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। चारुदत्त हो गया और वसंत सेना, मैत्रेय थे इसमें जो कि विदूषक है, आर्यक, सर्विलक, रदनिका, मदनिका, दूता, सकार, पालक। तो ये वाले सारे इसमें पात्र आए थे। मृच्छकटिकम महर्षि शूद्रक की रचना है और इनका जो समय है ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी से 6ठी शताब्दी के बीच का इनका समय माना गया है। रूपक का दूसरा वेद है। प्रकरण ये 10 अंकों में है और श्रृंगार रस है। चारुदत्त तो जैसे ये इसके क्या नायक हो गए और वसंत सेना इसमें नायिका थी। आधार ग्रंथ जो है इसका महर्षि भास के द्वारा जो चारुदत्त नाटक लिखा गया है उसको माना गया है। नाम मृच्छकटिकम क्यों हुआ था? इसमें अंक 6 में एक मिट्टी की गाड़ी वाली घटना होती है, तो जिसमें उसी के आधार पर इसका फिर ये जो है नाम रखा गया था। गुण, रीति और इसकी जो रीति है उसकी अगर हम बात करें, प्रसाद गुण है इसमें, लाटी रीति है और कैसिकी वृत्ति है। इसके भी अगर हम यहाँ पर सूक्तियों की बात करें, सुखम ही दुखानि अनुभूय शोभते, रत्नम रत्नेन समगच्छते, नहि चंद्र आतपः भवति, निर्धनता प्रकाम्परम षष्ठम महापातकम, सर्वत्र आर्जवम शोभते, अपायेषु तडागेषु बहुतरम उदकम भवति, स्त्रियोः नाम खलु एतन्निसृगादेव पंडिताः, न युक्तम परकलतर दर्शनम, अलप क्लेशम मरणम दारिद्रम अनंतकम दुखम, पुरुषेषु न्यासः निक्षेप्यन्ते न पुनर्गहेषु, मूले छुन्ने कुतः पादपस्य पालम, न कालम अपेक्षते स्नेह। तो ये जो है इसमें कुछ जो प्रसिद्ध जो सूक्तियाँ हैं ये आई हैं। तो ज़्यादातर इनमें से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है ऋग्वेद में जो ऋत्विक है। अब 4 वेद हैं आपके, चारों के ऋत्विक अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर ऋग्वेद के पूछा गया था, तो ऋग्वेद वाले में तो ये हो जाएंगे होता, और यजुर्वेद के आदर्व्यू हैं, सामवेद के उद्गाता और अथर्ववेद के ब्रह्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है तवलकार है। इसमें यण है, गुण है, परूप या आदि। तो कौन सी संधि का प्रयोग यहाँ पर हुआ है तवलकार में? तो संधि की बात करें तो इसमें गुण संधि जो है मानी गई है, और जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? तव प्लस में लरी कार्य है, क्या हो जाएगा? तव प्लस में लरी कार्य है, ये वाला इसका बन जाएगा। तो गुण संधि का है, आद गुण से गुण, अदेंग गुण से गुण संज्ञा होती है। नेक्स्ट है समारम। समारम की अव्यसंज्ञा करने वाला सूत्र इनमें कौन सा है? तदित च असर्वविभक्ति ही अव्यभावश स्वरादि निपातव्यम, या फिर कृन में जंत है। तो कौन सा है यहाँ पर इसकी अव्यसंज्ञा करने वाला? तो इसकी अव्यसंज्ञा करने वाले की बात करें तो ऑप्शन 4 है हमारा, तो यही है, कृन में जंत है, तो यही करेगा यहाँ पर इसमें अव्यसंज्ञा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, और जैसे कि अव्यभावश है ये वाला, अव्यभाव समास या उसमें भी सुर में अव्यपसर्गी होता है, तो उसमें ये वाला करता है।
नेक्स्ट है सर्वनाम स्थान संज्ञक माने जाते हैं। अब सर्वनाम स्थान संज्ञक होते हैं, कितने होते हैं, कौन कौन से हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा सी आंसर ऑप्शन 3 वाला है, सु, औस, जस, अम, औ। तो ये होते हैं और कितने हैं, 5। तो सर्वनाम स्थान संज्ञक वर्ण कितने होते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये 5 होते हैं सर्वनाम स्थान संज्ञक, सु, औजस, अम, औट, ये वाले। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कारक से। अब कारक हैं 5, 6, 7, 8। कितने होते हैं कारक, तो 6 कारक हैं। नेक्स्ट है कटयास्ते, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कटयास्ते। तो इसमें आधार है। अब ये अभिव्यापक, वैशेषिक, विश्लेषिक, औपश्लेषिक कौन सा है कटयास्ते में। आधार की बात करें तो आधार 3 प्रकार के होते हैं। आधार 3 हो गए। और अब यहाँ पर जो ये उदाहरण है कौन से का है, इस वाले का। तो औपश्लेषिक जो है इसका उदाहरण है ये। और इसके अलावा जो यहाँ पर अन्य उदाहरणों की अगर हम बात करें तो औपश्लेषिक का कटयास्ते है, और इसके अलावा स्थाल्याम पचती, ये वाला भी औपश्लेषिक का है। वैशेषिक की बात करें, क्योंकि 3 भेद है इसके, औपश्लेषिक, वैशेषिक, अभिव्यापक, ये 3 हैं, 1, 2 और 3, 3। तो ये 3 आधार 3 प्रकार के होते हैं। औपश्लेषिक का उदाहरण कटयास्ते, स्थाल्याम पचती, ये वाला हो गया। वैशेषिक के उदाहरण की अगर हम बात करें तो मोक्षे, इच्छा, अस्ति, ये वाला है वैशेषिक का। अभिव्यापक की अगर हम बात करें तो सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, ये वाला सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, और तिलेषु तैलम, ये अभिव्यापक का है। इसके बाद है अनुवाच्य, अर्थ में कौन सा समास है, अव्ययभाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या फिर द्वंद्व। तो अनुवाच्य कौन सा है इसमें, तो यही है ऑप्शन 3 वाला, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट है कत कत्वतु, प्रत्ययों की संज्ञा होती है। सूत्र कौन सा है, कौन सी संज्ञा होती है। तो यहाँ पर इसमें बात करें तो कत कत्वतु निष्ठा, ये वाला एक सूत्र है, कत कत्वतु निष्ठा, जो कि निष्ठा संज्ञा करता है। किसकी करेगा, कत और कत्वतु प्रत्यय की। अगला क्वेश्चन है नर्तकी से, कौन सा जो प्रत्यय है यहाँ पर इसमें जुड़ा हुआ है। गीप है, गीन है, गीस या इन, नर्तकी में। तो इसमें जो है नर्तक तो शब्द हो जाएगा, नर्तक शब्द हो गया। और प्रत्यय की अगर हम बात करें इसमें तो ऑप्शन 2 वाला हो जाएगा इसमें। तो गीस प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ है, नर्तक में गीस होने पर नर्तकी जो रूप है यहाँ पर बनेगा ये। और सूत्र भी महत्वपूर्ण है, सिद्ध गौरादिभ्यश्च, ये वाला सूत्र है। गीस करेगा, गीस का दीर्घ ई शेष बचेगा, नर्तक शब्द है, गीस का दीर्घ ई नर्तकी। इसके अलावा और भी है इसके, गार्गायणी, गौरी, ये भी इसी के ही रूप है। नेक्स्ट है त्रिलोकी, इसमें स्त्री प्रत्यय करने वाला सूत्र कौन सा है। यह च उगित च वो तो गुणवचनात् या द्विगो हो, त्रिलोकी में स्त्री प्रत्यय करने वाला सूत्र। तो इसमें ये वाला है द्विगो हो, त्रिलोक में गीस दीर्घ ई शेष बचेगा। तो त्रिलोकी जो है वो यहाँ पर रूप बनेगा, गीप प्रत्यय हुआ है इसमें, गीप ये वाला बचेगा, इनका दीर्घ ई ही। तो त्रिलोक शब्द द्विगो सूत्र, गीप प्रत्यय, गीप का ई शेष बचेगा, त्रिलोक की रूप बनेगा। और इसके अलावा ये गीप का एक और है कुमारी शब्द, कुमार शब्द हो गया और गीप प्रत्यय हो गया ये वाला।
सूत्र की बात करें तो वैसी प्रथमे, ये वाला सूत्र है वैसी प्रथमे। वैसी प्रथमे ये वाला सूत्र है जो गीप करेगा, दीर्घ शेष बचेगा और कुमारी रूप बनेगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन यहाँ पर पट या पट करोति में कौन सा प्रत्यय है? चिवी है, चाप है, डाच, डाप। किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ था इसमें? तो इसमें हुआ था डाच प्रत्यय। कौन सा? ये वाला। तो डाच प्रत्यय जो है उसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्यंग्य है। इसमें प्रत्यय विधायक सूत्र कौन सा है? व्यंग्य में विनता जाए यहाँ पर शब्द हो जाएगा इसमें। और प्रत्यय की बात करें तो कौन सा प्रत्यय है इसमें? ढक प्रत्यय है। और सूत्र ये वाला है स्त्रीभ्यो ढक। तो विनता शब्द है, ढक प्रत्यय हो जाएगा। और आयन ए एक सूत्र आता है, ढको ए है जो कर देगा ये। तो उसके बाद व्यंग्य जो रूप है ये बनेगा। तो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से नादेम है, माहेयम, वाणस्यम, तो इन सारों में ढक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। सूत्र अलग अलग है लेकिन प्रत्यय जो इनमें ढक है। नेक्स्ट है अधिप्रतिभ्य सब सूत्र करता है आगम, लोप, आदेश या संख्या। तो क्या करता है? आदि प्रभृतिभ्य सब, तो लोप करता है। और जैसे कि आप सभी को पता ही है लकार जो है ये 10 होते हैं। इसी प्रकार से जो गण है ये भी 10 है। और ये सूत्र कौन से गण में आता है? जो सबसे पहले गण है भुआदि गण, उसमें आता है। और इसमें अगर हम बात करें 10 गण कौन कौन से हैं? भुआदि गण, और इसके अलावा फिर ये अदादिगण हो जाएगा। ये दूसरे नंबर का है अदादिगण। सबसे पहला भुआदिगण है, उसमें कर्तृशब्द करेगा, पहले नंबर वाले में कर्तृशब्द करेगा। और ये दूसरा है अदादिगण। तो इसमें लगता है अ से अदादि, ऐसे आदि प्रवृत्ति पे सब, ऐसे आप याद रख पाओगे आसानी से। तो ये दूसरे नंबर का है आदि प्रवृत्ति पे सब। तो सब प्रत्यय का लोप होता है इसमें, इसके द्वारा। मतलब ये सूत्र जो है सब लोप करने वाला है, ये जो दिया गया है ये वाला। इसके बाद है ज्योत्यादि गण। इसमें ज्योतिदेव्य सलु, ये वाला सूत्र लगता है, सबको सलु करता है ये वाला सूत्र। इसके बाद है फिर दिवादि गण में दिवादिभ्य है शयन। इसमें शयन प्रत्यय होता है दिवादिगण में। स्वादिगण की बात करें तो इसमें सनु प्रत्यय होता है, स्वादिभ्य है सनु के द्वारा। इसके बाद फिर है तुदादिगण। तुदादिगण में तुदादिभ्य स, जो तालव्य स है वो होता है तुदादिभ्य स। इसके बाद फिर रुदादिगण आ जाता है, रुदादिभ्य सनम। इसमें सनम होता है, रुदादिभ्य सनम, ये वाला प्रत्यय। तो इसमें सनम होता है रुदादिगण में। इसके बाद फिर तनादिगण आ जाता है, तनादिकृभ्य उ, तो इसमें उ प्रत्यय होता है। इसके बाद फिर क्रियादिगण आ जाता है, क्रियादिभ्य सना, इसमें सना प्रत्यय होता है, क्रियादिभ्य सना। और सबसे लास्ट का जो है वो चुरादिगण है। इसमें अनिच प्रत्यय होता है, अनिच। सत्यापास रूपीण तुल श्लोक एक सूत्र है इसमें जो कि अनिच प्रत्यय करता है चुरादिगण में। सबसे लास्ट का गण है चुरादिगण, तो इसमें अनिच प्रत्यय होता है। तो इस प्रकार से 10 गण हैं। नेक्स्ट है अर्धातुक संज्ञा करने वाला सूत्र। सार्वधातुक अर्धातुक यो, अर्धातुक कसे उलादे, लिट चाहिए प्रोक्सिलिट, ये इट करता है। तो अर्धातुक के बारे में पूछा गया था इसमें, तो कौन सा है? ये वाला लिट चा सूत्र। नेक्स्ट है लुट लकार, ये होता है। अब लकार हमने आपको बतलाए 10 होते हैं, लट, लिट, लुट,
लिरिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, लिरिंग, ऐसे। तो ये लुट लकार कहाँ पर होता है और सूत्र कौन सा है? तो अंधतने लुट एक सूत्र आता है और अंधतन भविष्यतार्थ में ये इस लकार का प्रयोग होता है। तो ऐसे जो है यहाँ पर ऑप्शन 2 हमारा सी आंसर हो जाएगा। भविता, भवितारो, भवितारा हैं, तो इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। नेक्स्ट है अपशब्द। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग अव्यय क्या है ये अपशब्द? तो इसको जो यहाँ पर माना गया है स्त्रीलिंग। सत्य कार्यवाद को स्वीकार करते हैं, वेदांत, सांख्य, न्याय या मीमांसा दर्शन। तो सत्य कार्यवाद को इनमें से कौन स्वीकार करते हैं? तो इनमें स्वीकार करने वाले थे ये वाले, तो सांख्य दर्शन। और दर्शन की बात करें, दो भागों में बटा हुआ था, आस्तिक और नास्तिक में। वेद को प्रमाण मानने वाले आस्तिक और वेद को प्रमाण न मानने वाले नास्तिक। जैसे भगवान को कह देते हैं मानने वाले आस्तिक और जो भगवान को नहीं मानते हैं नास्तिक, ऐसे। तो सत्कार्यवाद को स्वीकार करता है यहाँ पर सांख्य दर्शन। और आस्तिक दर्शन में आता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वावान। दंतोष्ठ है, ओष्ठ है, कंठ, मूर्धन्य, कौन सा है वावान? तो इसकी बात करें तो ऑप्शन 1 है दंत ओष्ठ। तो ये दंत और ओष्ठ जो उसके द्वारा उच्चारित होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है त्रिष्टुप छंद में कितने अक्षर होते हैं? चतुर्विंशति, षट्त्रिंशत, द्वात्रिंशत या चत्वारिंशत। त्रिष्टुप छंद में तो हमने छंद किए थे, तो कौन कितने आते हैं त्रिष्टुप छंद में? और इसमें हमारा आंसर ऑप्शन 4 है। कितने होते हैं इसमें? इतने ही, चतुर्विंशत। और अनुष्टु इसकी बात करें तो सबसे पहले आपका गायत्री छंद आता है। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति। तो त्रिष्टुप में 44 है। सबसे पहले गायत्री छंद है जिसमें 24 वर्ण अक्षर होते हैं। उसके बाद एक सीरीज बन जाती है, 4 अक्षर आप जोड़ते हुए चले जाए। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, ऐसे। तो 44 जो है इसमें हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषद। ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या अव्ययपद क्या है? उपनिषद का मतलब होता है पास। तो इसका मतलब लिया जाता था गुरु के पास बैठकर विद्या ग्रहण करना प्राचीन समय में। तो यहाँ पर इसमें पूछा गया किस प्रकार का शब्द है ये, तो स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर इसको माना गया था। उपनी और सदरली धातु से बना है ये। नेक्स्ट है माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्या। ये उक्ति है ऋग, यजुः, साम या अथर्ववेद से कि ये जो पृथ्वी है ये हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं और हमें इसकी सभी प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। तो यहाँ से आप समझ जाओगे। अगर आपको पता नहीं लगता है तो पृथ्वी या भूमि सूक्त जो है उसमें से है और अथर्ववेद में से है। अथर्ववेद कांडों में है, 12वें कांड का पहले ही सूक्त है पृथ्वी या भूमि सूक्त। तो इस प्रकार से ये अथर्ववेद जो है इसमें से है। अथर्ववेद की बात करें तो ये अथर्व जो ऋषि थे इनके नाम पर पड़ा था इसका नाम अथर्ववेद। और ऋत्विक हमने पहले कर ही लिया, इसका ब्रह्मा है। कांड की बात करें तो 20 कांड है इसमें और 730 जो है यहाँ पर सूक्त है इसमें। और इसके अलावा 6000 जो है यहाँ पर मंत्र है इसमें। आशीर संवेद, ब्रह्मवेद, वैश्यवेद, छंदवेद, महिवेद, ये सारे इसी के नाम हैं अथर्ववेद के। अगला क्वेश्चन है कृष्ण यजुर्वेद से। तो कृष्ण यजुर्वेद जैसे जो संबंधित उपनिषद है वो कौन सा है? क्योंकि यजुर्वेद 2 भागों में बटा हुआ है, शुक्ल और कृष्ण में। तो कृष्ण यजुर्वेद में कौन सा आता है? तो कृष्ण यजुर्वेद की बात करें तो इसमें ये वाला आ जाएगा, तैत्तिरीय उपनिषद। और कौन सा है इसमें कृष्ण यजुर्वेद में? कठोपनिषद भी है इसमें और तैत्तिरीय उपनिषद हो गया,
श्वेतर उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद। तो ये सारे के सारे कृष्ण यजुर्वेद में हैं। और इसके अलावा छांदोग्य उपनिषद ये सामवेद में आ जाएगा। और प्रश्न उपनिषद, मुंडक और मांडुक्य उपनिषद ये अथर्ववेद में आ जाएगा। और ये ऐतरेय उपनिषद, कौशिक उपनिषद, भास्कर उपनिषद ये ऋग्वेद में है। इसके बाद है वेदत्रय। वेदत्रय के अंतर्गत कौन से वेद आएंगे? तो वेदत्रय महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी या बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में। तो इसकी बात करें तो ऑप्शन 4 है ऋग, यजु, साम ये वाले। दीपशिखा की उपाधि से अलंकृत है। जिन्हें मिली हुई थी दीपशिखा की उपाधि? महर्षि कालिदास, दंडी, माघ या महर्षि भारवी को दीपशिखा की। तो इंदुमती स्वयंवर के अवसर पर मिली थी ये उपाधि महर्षि कालिदास को। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसमें, दीपशिखा कालिदास। जैसे 12वीं अर्थगौरव के लिए जान जाते हैं, और दंडी पदलालित्य के लिए, महर्षि कालिदास उपमा के लिए कह लो आप। और ये जो माघ है इसमें इन तीनों के ही गुण हैं, दंडी पदलालित्य, 12वीं अर्थगौरव और उपमा कालिदास। तो ये तीनों के तीनों जो गुण हैं ये माने गए थे महर्षि माघ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है खंड खाद्य। इसके जो यहाँ पर रचयिता हैं पंडित राज जगन्नाथ, श्रीहर्ष, धनंजय या आनंद वर्धन। तो कौन है इसके रचयिता खंड खाद्य के? तो यहाँ पर हमारा जो इसमें से आंसर ऑप्शन 2 है। तो श्रीहर्ष जो इन्हीं को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और श्रीहर्ष के माता पिता कौन थे? श्री हरि जो इनके पिता थे और मामल देवी इनकी माता थी। और नैसचरित इनके द्वारा रचित है। इसके अलावा और भी काव्य है, शिव शक्ति सिद्धि भी इनके द्वारा रचित है। और खंड खाद्य यहाँ पर जो कि अभी हमने पढ़ाई है, नव साहसंक चरित चंपू, अर्णव वर्णन, गोडोरविस कुल प्रशस्ति, श्री विजय प्रशस्ति, छिंद प्रशस्ति। तो ये भी इनकी ही रचना है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, लघुत्रयी, इसमें कौन कौन से आते हैं? लघुत्रयी बेहतरी तो दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पर बात करें लघुत्रयी की, तो इसमें रघुवंश, कुमार संभव और मेघदूतम ये आ जाएंगे। और महर्षि कालिदास जो है इनको लघुत्रयी के लिए जाना जाता है। और इसके अलावा ये जाएंगे आपके बृहत्त्रयी में। तो इसमें किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम और नैषधीयचरितम ये वाले हैं, ये बृहत्त्रयी में है। नेक्स्ट है अर्पिता शक्ति मानी गई है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या तात्पर्य। तो अर्पिता शक्ति कौन सी है? तो अर्पिता शक्ति है यहाँ पर ये वाली, मतलब लक्षणा। नेक्स्ट है स एकः त्रीणि जयति जगन्ति कुसुमायुध है, हर्तापि तनुम यश शंभुना न बलम हरितम। उक्त श्लोक में अलंकार है, विभावना, व्यतिरेक, विशेषोक्ति या फिर निर्दर्शना। तो स एकः त्रीणि जयति जगन्ति कुसुमायुध है, हर्तापि तनुम यश शंभुना न बलम हरितम। तो इसकी बात करें तो यहाँ पर कौन सा है इसमें? तो विशेषोक्ति जो यहाँ पर अलंकार है उसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है। और विशेषोक्ति का लक्षण क्या है? सति हेतु फल अभावे विशेष उक्ति तथा द्विविधा। और उदाहरण, धनिनो अपि निरुन्मादा युवानो अपि न चंचला प्रभवः अपि परमतः ते माँ महिम शालिन है। तो यह वाला जो है इसका उदाहरण है। अब यहाँ पर जो है इसमें एक बात जो वो महत्वपूर्ण हो जाती है कि इसमें जो विशेषोक्ति अलंकार था वो क्यों था। तो यहाँ पर क्या है, एकः त्रीणि जयन्ति जगन्ति कुसुमायुध है, मतलब जो कामदेव है, कुसुमायुध कौन? कामदेव। तो कामदेव तीनों लोगों को जीत लेते हैं। तो कामदेव तीनों लोगों को जीतते हैं।
जबकि जो शंभु है मतलब भगवान शिव, तो इन्होंने उनके शरीर को भस्म कर दिया था, पर उनका जो बल था, शक्ति, वो नष्ट नहीं हुआ था। तो इसी कारण से यहाँ पर शरीर का नाश जो है वो कारण है, जिससे बल का नाश होना चाहिए था, लेकिन शरीर नष्ट होने के बावजूद बल का नाश नहीं हुआ। इसी कारण से यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। जहाँ बिना कारण के ही कार्य की उत्पत्ति दिखाई जाए तो वहाँ पर होता है विशेषोक्ति अलंकार। मतलब जहाँ कारण हो पर कार्य ना हो, वहाँ पर होगा विशेषोक्ति। और विभावना, ये इसके उल्टा होता है विशेषोक्ति के। जहाँ बिना कारण के ही कार्य की उत्पत्ति दिखलाई जाए वहाँ पर विभावना, और जहाँ कारण हो पर कार्य ना हो वहाँ पर विशेषोक्ति। और व्यतिरेक कहाँ पर होता है? जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बतलाया जाए वहाँ पर होता है व्यतिरेक। और निदर्शना, जहाँ उपमेय और उपमान के वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो वहाँ पर निदर्शना जो अलंकार है ये होता है। तो इसी कारण से जो है यहाँ पर इसको माना गया था विशेषोक्ति को, क्योंकि जहाँ कारण हो पर कार्य ना हो तो वहाँ पर होगा विशेषोक्ति। अगला क्वेश्चन है हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। इस पंक्ति में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो धुर्त विलंबित वसंत भुजंग प्रयात या प्रहर्षणी। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः है, तो हितकारी और दुर्लभ जो वचन हैं ये होते हैं। मतलब ऐसे बहुत ही कम व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे जो दूसरे के भलाई के बारे में सोचते हों। तो हितकारी और मनोहर वचन जो है वो दुर्लभ होते हैं। तो सभी जो है इस संसार में अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, अपना काम होना चाहिए, तो दूसरे का बेशक कितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए। तो इस प्रकार की सूक्ति थी, ये एग्जाम में सूक्ति भी आती है, तो किरात तर्जनीयम जो है उसमें से ली गई है। अब बात करें यहाँ पर इस छंद की, तो छंद था इसमें, अब कौन सा छंद है इसमें? और इसमें जो है ऑप्शन हमारा रहेगा 3 वाला, मतलब वसंत जो छंद है उसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है। और वसंत छंद की भी अगर हम बात करें तो क्या होता है इसका लक्षण? जैतौ तो वसंतम उदरितम जरो, तो ये इसका लक्षण है और इसको आप याद रखिएगा। और कितने वर्ण होते हैं इसमें? 12 वर्ण होते हैं इसमें। कितने? 12। जैतौ तो वसंतम उदरितम जरो। सबसे पहला गण कौन सा आता है इसमें? जगण। जगण तगण जगण रगण, तो 12 वर्ण इसमें होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जिह्वा मूल। अब जिह्वा मूल कौन सा है? एग्जाम में जिह्वा मूल भी आता है और इसके अलावा जो आपका उपपद्यमानी है ये भी आता है, एक बार तो आया हुआ अभी था। तो जिह्वा मूल्य कौन सा है इसमें? तो जिह्वा मूल्य ये वाला है, क ख, यह आधा सर्कल जो होता है ये वाला। और इसके अलावा उपपद्यमान्य भी होता है, तो प फ ये उपपद्यमान्य हो जाएगा और ये जिह्वा मूल्य हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता हमारा क्वेश्चन पितरौ। अब इसमें समास है, कौन सा समास है? देखने में आपको लग रहा है यहाँ पर द्वंद्व है। अब द्वंद्व, क्योंकि द्वंद्व के भी 3 भेद होते हैं, एक इतरेतर समाहार और एक शेष द्वंद्व समास। अब ये पितरौ कौन से में है? तो पितरौ जो है ये एक शेष द्वंद्व समास इसमें आता है। तो इस प्रकार से जो है ऑप्शन 2 जो है इसका सी आंसर हो जाएगा, एक शेष द्वंद्व समास। और इसके अलावा इतरेतर द्वंद्व समास जिसमें दोनों ही पद अलग अलग हों, तो वहाँ पर होता है शिव केशव, शिव और केशव अलग अलग हैं। समार द्वंद्व पाणिपादम, तो इसमें जो है समार द्वंद्व समास हो जाएगा। तो 3 भेद हैं इसके द्वंद्व के। नेक्स्ट है चित्रगु। समस्त पद का विग्रह है, कौन सा बनेगा चित्रगु में?
अब यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन 4 वाला बनेगा। चित्रा गावे हैं यशस है चित्र को, और ये भी महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर सिर्फ इसका जो विग्रह है, अब एग्जाम में इसका ये भी पूछ लिया जा सकता है कि चित्रगु जो है इसमें कौन सा समास आया है। तो बहुब्रीहि जो समास है उसका प्रयोग हुआ है इसमें। चित्रा गाओ यशसा, ये तो इसका लौकिक हो गया। चित्राजस गौजस, ये इसका अलौकिक विग्रह हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुब्रीहि समास है इसमें। नेक्स्ट है कर्तृकर्मणो कृति ही, सूत्र है इसमें चतुर्थी षष्ठी पंचमी सप्तमी कर्तृकर्मणो कृति ही। तो यहाँ पर हम बात करें ऑप्शन 3 वाले की, तो कौन सा है इसमें? षष्ठी जो विभक्ति है उसका प्रयोग हुआ है इसमें कर्तृकर्मणो कृति में। और इसके जो उदाहरण हैं ये भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि एग्जाम में इसके उदाहरण भी आते हैं। कृष्णस्य कृति ही, जगत हैं कर्ता कृष्णा, रघुवंशम कालिदासस्य कृति ही। तो इसमें कर्तृकर्मणो कृति ही जो सूत्र है ये आया है। नेक्स्ट आ जाता है जिगर्ती। जिगर्ती जो है इसमें मूल जो धातु है उसका प्रयोग हुआ है, घ्रास जिगर घ्राण या जिगर्ती। तो यहाँ पर इसमें रहेगा ये वाला ऑप्शन 1 वाला, घ्रा सूंघने अर्थ में धातु है ये घ्राण, तो जिगर्ती रूप इसका बनता है। तो इसमें घ्रा धातु है ये। इसके बाद अनेक अर्थों का बोधक अलंकार, अनुप्रास श्लेष यमक या रूपक, अनेक अर्थों का बोधक अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है इसमें? ये वाला श्लेष अलंकार। और जो श्लेष अलंकार है इसका जो लक्षण है ये भी आता है एग्जाम में। तो इसके बात करें तो श्लिष्टै पदे अनेकार्थाभिधाने श्लेषिष्यते, ये वाला ये हो जाएगा श्लेष अलंकार का। और उदाहरण की बात करें तो प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ विफल त्वमेति बहुसाधनता अवलंबनाय दिन भर त्रिभुवन प्रतिशत कर सहस्त्रम अपि, ये इसमें उदाहरण आया था। तो प्रसिद्ध उदाहरण है। नेक्स्ट है वाक्कलह। इस पद में समास है अव्ययभाव बहुब्रीहि द्वंद्व या तत्पुरुष। वाक्कलह है तो कौन से समास का प्रयोग हुआ था इसमें? तो इसमें बात करें तो ऑप्शन 4 है हमारा वाक्कलह। तो तत्पुरुष जो समास है उसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है। गोडौर्भव इसके रचयिता हैं वाक्पतिराज बुद्ध स्वामी मुरारी कवि या पुष्पदंत। गोडौर्भव, तो इसके जो रचयिता हैं ये वाक्पतिराज हैं, जो कि ऑप्शन 1 में यहाँ पर आए हैं। नेक्स्ट है पिनाकपाणी, पद का विग्रह बनेगा। अब क्या कौन सा समास है यहाँ पर? अब ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। मतलब जो धनुष हाथ में लिए हुए हैं तलवार, तो इसमें जो है ऑप्शन ये वाला बन जाएगा पिनाक है पाणव यशस है। मतलब धनुष है जिनके हाथ में, ऐसे कोई व्यक्ति, तो भगवान शिव के हाथ में है। और बहुब्रीहि समास वहाँ पर होता है जहाँ पर न प्रथम न उत्तर बल्कि अन्य ही पद जहाँ पर प्रधान होगा। नेक्स्ट है कंठे काला है। इसमें समास है अव्ययभाव द्विगुहु बहुब्रीहि या फिर तत्पुरुष समास। कंठे काला है तो कौन सा समास है इसमें? तो यहाँ पर भी बहुब्रीहि जो समास है उसका प्रयोग हुआ है। इसका विग्रह कौन सा बनेगा? कंठे कालः यशस, कंठगी कालसु, बहुब्रीहि समास। रूपक अलंकार है। अब कहाँ पर होता है रूपक अलंकार? उपमान में उपमेय का आरोप होना, उपमेय में उपमान का, उपमान और उपमेय में तुलना, उपमेय और उपमान में संभावना,
ये तुलना आरोप, मतलब कौन सा है इसमें रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार किस में होगा? उपमेय में उपमान का आरोप होना तो वहीं पर होता है। तद अरूपकम भेदो या उपमान उपमेय हो तो उसी में होता है रूपक अलंकार। तदरूपकम अभेदो या उपमान उपमेय हो, उपमेय में उपमान का आरोप रूपक अलंकार। नेक्स्ट है, और ये संभावना वाले में कौन सा होता है? संभावना वाले में उत्प्रेक्षा होता है। संभावनम अथ उत्प्रेक्षा परिकृतस्य समेन्यत, ये वाला। माधुर्य आदि गुण ये आधायक हैं रस, शक्ति, अलंकार या वृत्ति के। तो कौन से के हैं? रस के। रस रूप में परिणत होता है। अब कौन सा होता है? संचारी, विभाव, स्थायी भाव, अनुभाव। तो इसमें यही होगा स्थायी भाव। 9 रस हमने आपको बतलाए थे, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत। और इन सारों के जो स्थायी भाव हैं ये भी अलग अलग होते हैं। तो इनके जो स्थायी भाव है वो आप याद रखिएगा। जैसे श्रृंगार है, रति हो गया स्थायी भाव, हास्य का हास हो गया, करुण का शोक हो गया, रौद्र का क्रोध हो गया, वीर का उत्साह हो गया, भयानक का भय हो गया, विभत्स का जुगुप्सा हो गया, अद्भुत का विस्मय हो गया, और शांत का सम हो गया स्थायी भाव। तो इस प्रकार से सारों के स्थायी भाव भी अलग अलग हैं। इनके वर्ण देवताओं में भी अलग अलग होते हैं। हमने इनसे पहले वाली वीडियो जो उसमें आपको सारे बतलाए थे, अगर आप नियमित रूप से देख रहे हैं वीडियो तो आपको ये याद भी होंगे। नेक्स्ट है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य व्रात निबोध्यत। ये सूक्ति जो है कौन से उपनिषद में से है? केन, छांदोग्य, मुंडक या कठ उपनिषद में से। उठो और जागो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। तो इस प्रकार की सूक्ति थी, तो कठोपनिषद में है। नेक्स्ट है, अर्थो ही करने प्रक्रिया सूक्ति कहाँ से ली गई है? तो कहाँ से ली गई थी? अभिज्ञान शाकुंतलम में से, जो चतुर्थ अंक है उसके अंतर्गत जो 4 श्लोक हैं उन्हीं में से थी कि लड़की जो होती है निश्चयी पराय धन होती है। ऋषि कण्व ने कही थी ये बात शकुंतला के विदाई के अवसर पर। नेक्स्ट है, नंदी के पश्चात प्रवेश होता है सूत्रधार, नायक, विदूषक या प्रतिनायिका। अब नंदी क्या है? जब नाटक शुरू करते हैं, नाटक हो गया है, कोई काम आप जहाँ पर देवताओं की स्तुति करते हैं, हवन यज्ञ, तो उसको कह देते हैं नंदी। तो इसके बाद किसका प्रवेश होता है? इसके बाद प्रवेश हुआ था सूत्रधार का। अगला क्वेश्चन आ जाता है, जय नामक काव्य। अभी हमने ऊपर पढ़ा ही था, जय भारत महाभारत। तो ये महाभारत का ही है। तो ऑप्शन 3। दशरथ जो थे इनकी पुत्री थी, आत्रेय, मालविका, मैत्रेय, शांता। वैसे रामायण में इनके बारे में उल्लेख नहीं हुआ है, क्योंकि जब इनकी पुत्री जो थी शांता वो छोटी थी, मतलब तब जो दूसरे राजा थे उनकी कोई संतान नहीं थी, तो वो इसको गोद ले लेते हैं। तो ये राम की बहन थी, तो इसका उल्लेख या नहीं हुआ है। तो इनकी पुत्री थी ये शांता। तो इस प्रकार से जो हमारा आज क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।